अनमैरिड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। अनमैरिड, अनएम्प्लॉयड, तो पहले अनएम्प्लॉयड को उठा लेते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत समय से अपने घर वालों के साथ ही रह रहे होंगे। दुख, अगर घर वालों के साथ रह रहे होंगे, कभी ना कभी कुछ सुनना पड़ जाता होगा, रिश्तेदार आते होंगे तो कुछ बोल जाते होंगे। घर वाले भी अगर बोले या ना बोले, उनकी भावनाओं में तो दिख ही जाता है कि आप किसी काम के नहीं हो। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। प्रॉब्लम पे अभी हम लोग दोबारा आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि बुरा है। कई लोग नौकरी छोड़ करके गांव में जाकर के बसते हैं। कई लोग 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं और उनको टॉयलेट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर वो कॉल सेंटर पे जा रहे हैं तो बैठे हुए हैं कॉल सेंटर पे, और 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए बोला जाता है पहले कॉल ख़त्म करो उसके बाद जाके टॉयलेट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए सज़ा नहीं है, न 35 की उम्र आपके लिए सज़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी सज़ा नहीं है। वो आपके लिए, आपको फ्रीडम मिली हुई है। और क्या चाहिए इंसान की सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता, सबसे बड़ी चीज़ अगर उसको कुछ मिल सकती है तो वो उसके लिए फ्रीडम। अगर आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए आज के टाइम में और आपको बोला जाए कि 1 करोड़ रुपए लगेगा तब जाकर के आपको छोड़ने को मिला जाए, आपको छोड़ा जाएगा। हो सकता है आपके पास अगर घर ज़मीन कुछ हो, आप पूरा दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, 100 करोड़ होंगे तो भी आप दे दोगे। फ्रीडम की ये कॉस्ट होती है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप फ्री हैं। अनमैरिड, अनमैरिड हैं आप, तो ये अनमैरिड का आपका दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत है कि आपको आपके रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं हो रही है, चाहे वो लस्ट की हो, चाहे वो लव की हो। वो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, जबकि दूसरा कोई दे ही नहीं पाएगा आपको। ना पहले कभी दे पाया है, ना अभी दे पाएगा, और ना आगे ही दे पाएगा कोई। कुछ समय के लिए क्षणभंगुर हो सकता है, जैसे पानी में उबाला, पानी में थोड़ा सा बुलबुले निकलते हैं, कुछ समय के लिए हो सकता है, बट परमानेंट आपको इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैरिज आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि सोसाइटी भी आपके पीछे पड़ी हुई है। आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और अब देख रहे हो दूसरों की शादी हो रही है। मूवी देखते हो, आप देखते हो कि इन दोनों की शादी हो गई, उसके बाद की पिक्चर तो कोई दिखाता नहीं है। जा करके आप देखो, दो लोग अगर रह रहे हैं कहीं पे शादी करके, या फिर कैसे रह रहे हैं, वो नींव भी अगर टिकी होगी तो वो आपके पैसों पे टिकी होगी, है ना। पैसों के बिना प्यार नहीं हो सकता, पैसों के बिना शादी नहीं हो सकती। ड्रीम भी जो है वो आजकल सबका वही है कि इंस्टाग्राम पे दिखाना है, इसलिए तो लोग, आधे लोग शादी कर रहे हैं। फिर आप इसमें बच्चों को भी ले आओगे। जो जो दुख आप झेल रहे हो तो सोचोगे कि उस तरह से, वैसे ही अगर आप कहीं कहीं से शादी कर लोगे तो उसी तरह से बच्चे होंगे, उसी तरह से उनको भी आप दुख वही झेलाओगे। तो अगर आप इसको देखो, आप अनमैरिड हो तो ये भी तो आपके लिए गिफ्ट हुआ ना। आप 35 के हो, ये आपके लिए गिफ्ट है। आप बचपन में अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते थे। आपको वहीं निकलना होता था तो आपको परमिशन लेना पड़ता था। आपको, आप अपनी आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। अभी भी हो सकता है ना कर पा रहे हो क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में एक प्रॉब्लम है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो तब तक आप फ्री नहीं हो, आपको फ्रीडम नहीं मिला है। आपकी सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। लेकिन अभी चौथी प्रॉब्लम पे आते हैं, जो आपने बोला कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसको सोल्यूशन भी देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम ये है आपके पास पैसे नहीं है,
हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा आती है। अगर आप डाइट अच्छे से लेते हैं, अगर आपके थोड़े बहुत बाल गिरे हुए हैं तो आप सही हो जाता है डाइट से भी। जिम जाते हैं तो आप बहुत हद तक रिकवर कर ले जाते हैं। प्रॉब्लम इन सारे आपकी बात में 35 का हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, अनमैरिड हूँ, बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ, इन सब में एक ही प्रॉब्लम है। ये 4 प्रॉब्लम आप इसको अलग अलग आप इसको बना रहे हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। 35 के हो, आपके पास पैसे होते तो 35 कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके। आप ये थोड़े ना मुझे लिख के देते मैं 35 का हूँ। आप बोलते कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं 35 का हूँ। ये बता रहा है अपने आप में कि कहीं ना कहीं पैसे की कमी है और 35 का हो चुका हूँ। तो आप पैसे होते तो 35 का कोई लिखने का मतलब नहीं था। पैसे होते तो अनएम्प्लॉयमेंट या आप लिखते नहीं। पैसे होते तो अनमैरिड भी नहीं लिखते आप, क्योंकि आपके पास लाइनें लगी होती लड़कियों की और शादियों के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे जैसे जो आप देखना चाह रहे होते। पैसे होते तो बाल की भी दिक्कत नहीं थी कि हाँ बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, ट्रांसप्लांट हो गया, फिर उसके बाद आपका जिम और डाइट इन सबसे भी सही होता, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर उन सब से भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है। आप ये सोचो, अगर वो बाल आपके पास नहीं है, उस बाल के बदले में आपसे बोला जाता है मुझे 1 उंगली दे दो, मुझे 2 उंगली दे दो, क्या आप दे पाते? या फिर आपकी तबीयत खराब हो या फिर कोई बीमारी लग जाती, वो तो मतलब बिल्कुल भी आप सोच नहीं सकते थे ना। तो वो एक बीमारी नहीं है, वो तो एक आपके बॉडी से अलग पार्ट हो गया, जो मतलब बिना उसके भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस आप मार्केट में नहीं जा रहे हैं दूसरों के सामने जा करके और ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो मुझे, है ना। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही है, वो है पैसा, ठीक है। अभी तक हम लोग आई थिंक सेम पेज पे होंगे कि हम समझ रहे होंगे सारे प्रॉब्लम की जड़ पैसा है। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि अब इससे हमें समझ में आ चुका कि हमारे प्रॉब्लम का जो एक सॉल्यूशन है वो है सिर्फ पैसा। लेकिन पैसा तुरंत तो आता नहीं है कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे। और अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ रहोगे तो कभी आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप रह रहे हो ज़्यादातर अपने घर वालों के साथ में या फिर गांव में या कहीं पर भी। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर रहने में कि जो उनकी सोच है वो बहुत हद तक एक बन चुकी है, जो वो चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अगर आप उनको चेंज करने बैठे तो ये वैसा ही हो जाएगा कि मतलब कोई गांठ है, आप उसको खोलते जा रहे हो, या मकड़ी का जाला आप हटाते जा रहे हो और 100 मकड़ी हैं और फिर वो जाला बनाती जा रही हैं। और आपको उन जालों को हटाते हटाते नहीं रहना है, आपको सिर्फ उन जालों से हट जाना है, दूर हट जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग में या तो कोई जॉब ज्वाइन करो या कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लो, है ना, जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हो। अपनी भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप दूसरों के अंडर में काम नहीं करना चाह रहे हो तो भी बहुत सारे चीज़ें की जा सकती हैं। आप कमेंट करना तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। पहला स्टेप है आपका कि आपको दूर हटना है। 2000 का भी रूम मिलता है, अगर आपको दूर हटना है तो कहीं और दूर नहीं हटा है, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। 2000-3000 का भी कमरा मिल जाता है अगर आप छोटे सिटी में हो। अगर किसी एक रूम आपको सिर्फ देखना है तो 2-3 हज़ार रुपये का, 4,000 रुपये का रूम आप देख लो, ठीक है, और उसको ले लो तुरंत तत्काल बेसिस पे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कट आउट करो, सब सारे मोड से कट आउट करो आप, ठीक है। जितने भी मोड्स हैं आपके, जितने दोस्त हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कट आउट करो। इसलिए नहीं कट आउट करना है कि वो बुरे हैं या फिर आप उनको ये सोच रहे हो कि वो मेरे लिए गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे रुकना है हमें कट आउट इसलिए करना है क्योंकि हमारा भला हो सके, ठीक है। हमारा भला तभी होगा जब हम उनसे दूर स्टेप बनाएंगे और उनके जो थॉट प्रोसेस हैं उनको अपने तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी आप कुछ प्लान करते हो,
उस प्लान को उनके साथ शेयर करते हो, प्लान को उनके साथ शेयर करते हो आप, और उस प्लान पे बातचीत करना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ बातचीत करने लग जाते हो, खूब ज़बरदस्त बातचीत, ठीक है, कि अब इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, इतना पैसा लेंगे और ये यहाँ लगाएंगे। हो सकता है आपके भाई हो, वो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं है, ठीक है, उन्होंने कभी भी बिजनेस किया नहीं है, उन्होंने वो काम नहीं किया है और आप उनसे सलाह ले रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो इंडियंस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिन्होंने वो काम किया नहीं है आप उनसे जाकर के सलाह ले रहे हो कि कैसे कर रहे हैं, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि जिस तरह जब आप अपने प्लान को शेयर कर रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप जैसे ही आपने वो चीज़ शेयर कर दिया, उसकी जो एनर्जी है वो आप लूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं जिम करूँगा, आज मैं जिम करूँगा और ऐसे से करूँगा, ये करूँगा, ये तो कम से कम बहुत हद तक सही है कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और रेस्टोरेंट में ऐसे ऐसे रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। अब अगले दिन मैंने उसका स्टेप ही नहीं लिया। स्टेप नहीं लेने का बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि हम बात कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं, इंडियंस खासकर कि अगर हम लोग कुछ बोल देते हैं, किसी से शेयर कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है पूरी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम लोग बोल देते हैं तो किसी की नज़र नहीं लग जाती है। वो हम लोग अगर किसी से बोल देते हैं तो जो एनर्जी हमारे अंदर थी, जो एनर्जी हम किसी से ना शेयर करके वो काम एक्शन में लगा सकते थे, वो काम हम लोगों ने बातचीत में लगा दी, हमने बात कर लिया उसके बारे में, वो एनर्जी फ्लो हो गई, वो पावर फ्लो हो गई, वो पावर अब आपके अंदर रही नहीं गई है। तो आपको ये समझना होगा, तो आपको अपनी बातों को अपने तक रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक रूम लेना पड़ेगा, एक अलग जाना पड़ेगा, हो सकता है तो मोबाइल ऑफ करिए, ठीक है। सेकंड मैं कहूँगा कि अब अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। आपके अंदर की एक आवाज़ है जो हमेशा से कह रही है कि मुझे ये करना है, एकदम एकदम क्लियरिटी के साथ कह रही है। वो आवाज़ सुनाई ही तब देगी जब आप अकेले चल जाओगे। अगर आप इस गलती में हो कि सोच रहे हो कि नहीं नहीं सुनाई दे रही है, तो कल कुछ कोई और आवाज़ सुनाई देगी, परसों आकर के कोई और आवाज़ सुनाई देगी, उसके अगले दिन कोई और बिजनेस अच्छा लगने लगेगा। आपका अपना एक खुद का एक नेचर है, उस नेचर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के लिए पैसा बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं पैसे के बिना, कई लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी, लोग पैसे के लिए खून कर दे रहे हैं, तो पैसा तो मैटर करता ही है, सीधी सी बात है। कुछ लोगों के लिए पैसा नहीं मैटर करता है। आपको अपना नेचर समझना पड़ेगा। हर आदमी अपने लिए यहाँ पे आया है इस धरती पर, उसका अपना एक गोल है, सोल पर्पस है। जो ये कहते हैं ना लोग कि क्या नाम है, सबका एक गोल है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करना ही सबका गोल है, कुछ लोग बोलते हैं किसी को, मतलब एक ही गोल बना दिया जाता है, वो गोल गलत है। हमारे हाथ की उंगलियों में सबका अलग अलग है, ठीक है, निशान अलग अलग रहते हैं, कुंडली सबकी अलग अलग होती है, विचार सबके अलग अलग होते हैं। कैसे सोल पर्पस एक हो सकता है? सोल पर्पस एक हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो आपने आपको सोल पर्पस को आपको फाइंड आउट करना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। वो अकेले जाकर के ही होगा किसी भी हाल में। अकेले रहना एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ी मतलब जीत है। अकेले रहते ही सबसे पहली बात, आप अकेले जिस टाइम पे होते हो उस टाइम पे आपका 35 उम्र आप खो देते हो। मैं अकेले यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे बताओगे कि मैं 30 साल का 29 साल का हो गया हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। मुझे आप बताओगे, मतलब मैं अपने आप को याद ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं 29 साल का हो गया हूँ, 30 साल का होने वाला हूँ। आप मुझे बताओगे तो मुझे याद आएगा, या आप मुझे देखोगे तब मुझे याद आ रहा है। अगर मैं अकेले हूँ, मुझे कोई नहीं बता रहा है, तो क्या मुझे पता चलेगा? अनएम्प्लॉयड हूँ भैया, मेरा खाना दाना पानी रहना हो रहा है, तो मुझे कोई आकर के ये थोड़ा ना बताएगा पैसे कमाओ और ये करो और ये करो और वो करो। मुझे आकर के टॉर्चर थोड़ा ना करेगा। मैं एक काम मैंने चुना है कि हाँ ये काम है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्पस होता है, जो कि सोल पर्पस होता है। एक आदमी का एक ही पर्पस होना चाहिए, वो पर्पस फाइंड करना।
एक आदमी का, नेल्सन मंडेला ने अपना पर्पस फाइंड किया बहुत लेट में, दशरथ मांझी ने अपना पर्पस फाइंड आउट किया बहुत लेट में। एक पर्पस, आपके लाइफ का सोल पर्पस, आपकी सोल किस लिए आई है, वो पर्पस आपको फाइंड आउट करना है। वो पर्पस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इस पे हम लोग आते हैं। वो पर्पस फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो तरीका है वो है अंदर की आवाज़, और वो अकेलेपन में ही आएगी, और उसको बड़ा बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा बहुत उसको सजा सजा करके उसको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बच्चे की केयर करते हैं ना, उस अंदर की आवाज़ की केयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके फ्रेंड्स, फैमिली उस आवाज़ को मारने में, जान करके नहीं अनजाने में, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं और आपका भला आप ही चाहते हो। आप बोले हो 35 का हूँ, अनमेरिड हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, गंजा हो रहा हूँ। अरे भगवान आपके अंदर बैठे हैं यार, भगवान आपके अंदर बैठे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बड़ा दीन हूँ, दरिद्र हूँ। अरे ये बोल के देखो यार, गॉड इज विद इन मी, गॉड हमारे अंदर बैठे हैं और उन्होंने ही मुझे भेजा है। अपने आप में एक पावर आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, इन सब को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के देखो, ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप मान बैठे हो कि आपके लिए कर्ज है, कि 35 का हो गया हूँ। ये सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी से बात करना बंद कर दो। आज आप 35 के हो भूल जाओगे, आज आप अनमैरिड हो भूल जाओगे, आज आप अनएम्प्लॉयड हो भूल जाओगे, आज आप गंजे हो भूल जाओगे। सोसाइटी बड़ी ख़राब चीज़ है। आप शहर बदल दोगे तो आपको कोई पहचान नहीं रहा है, फ़ोन नंबर बदल दो आपको कोई जान नहीं रहा है। कुछ समय के लिए कर लो, अगर हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो तो कुछ समय के लिए तो किया ही जा सकता है ना। पर्पस फाइंड करने में सबका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आपके फैमिली का फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। आपकी फैमिली खुश रहेगी तो हो सकता है आपकी सोसाइटी खुश रहे, आपकी सोसाइटी खुश रहे, पूरा इंडिया खुश रहेगा यार। आप मुझसे बड़े हो, मैं समझ रहा हूँ, बड़े भाई की तरह से हो। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लोगे। गंभीरता से लेने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप उस पर एक्शन लोगे। अगर आपके जेब में 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं इस समय, नहीं है और आप किसी से ले सकते हो 2-3 महीने के लिए कि हाँ सर्वाइव मैं कर पाऊँ, 3 महीने, निकल लो, छोड़ दो, छोड़ो, निकलो, जो है जैसा है। अगर फिर भी नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की नज़र कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो, या फिर घर में कोई बीमार है, या बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, उस केस में आप अपने घर में ही कहीं पे कोना काना पकड़ लो, लेकिन बात करना बंद कर दो। बातचीत बहुत बड़ी बीमारी है एक। बात करना बंद कर दो, बिल्कुल भी बात करना बंद कर दो, ठीक है। किसी भी बारे में बात नहीं करो। ये आपके लिए और बड़ी चुनौती है अगर आप घर में रह रहे हो तो। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो कर ले जाओगे। लेकिन ये उसी कंडीशन में करना है कि अगर आप किसी की तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है तो मतलब आप फिर भी निकल सकते हो यार, अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई इसमें और डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप बताइए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पे एक्शन लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आकर के कि हाँ मैंने ये चेंज लिया। और मेरा डीएम सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आप अभी अपने गोल को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उसमें आपकी मदद, पर्पस को फाइंड आउट करने में मैं 3 चीज़ बोलूँगा। 3 चीज़ दोबारा से आपको देखना है। पहले अपनी अंदर की आवाज़, दूसरा है आपको रिसर्च करना है, चैट जीपीटी, क्लॉड और इन सब के टूल का यूज़ करके आपको रिसर्च करना है क्या चीज़ें मेरे से मैच कर रही है। तीसरा है, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी पे भी ध्यान देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि आपका नेचर क्या है, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजी, और एक बार के लिए ये एस्ट्रोलॉजी में उसमें मत पढ़ना आप कि जो आजकल के बेवकूफ़ कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं कि पूरा दिन ही एस्ट्रोलॉजी में बिता रहे हैं, या तो वो एक्सट्रीम में पहुंच जा रहे हैं कि पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, रोज रोज के क्या रह रहा है आज, सिंह राशि का क्या कहना है, ये सब में मत फंसना। आपको सिर्फ अपने करियर कंसल्टेशन से रिलेटेड किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी आप मिल सकते हो, ठीक है। कंसल्टेशन ले लो आप, 500, 1000, 2000 रुपये कोई लेगा।
उससे आपको पता चल जाएगा कि और अपने खुद से भी आप थोड़ा सा अगर चाहो तो ऐप वगैरह का इस्तेमाल करके आप जान सकते हो कि क्या है कैसे है, उस बारे में मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा तो पर्पस फाइंड आउट करने के लिए। तो वो आपके लिए क्या होगा ना कि आप भटकोगे नहीं फिर उसके बाद, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा पर्पस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो हम लोग और बनाएं किस टॉपिक पर, जो बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ रिलेटेड मेंस को प्रॉब्लम आ रही है उस पर। थैंक यू।